लालची नौकर। पुराने समय की बात है। एक नगर में सेठ माधवदास नाम का बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। बड़े बड़े हवेली, गहने, अनाज के भंडार और सोने चांदी से भरे बक्से उसके पास थे। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही दयालु और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। सेठ माधवदास के घर में कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से एक नौकर था गोपाल। गोपाल देखने में तो सीधा सादा और मेहनती लगता था, लेकिन भीतर से वह बहुत लालची था। जब सेठ उसे भोजन, कपड़े और अच्छा वेतन देता, तब भी वह संतुष्ट नहीं होता। उसकी नज़र हमेशा सेठ की तिजोरी और गहनों पर टिकी रहती। नौकर का लालच। गोपाल अक्सर सोचता, हाय, इतनी दौलत सेठ के पास है। अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो मैं भी आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। दिन रात की सेवा से अच्छा है कि मैं कोई चालाकी करूं और यह खजाना हड़प लूं। शुरू शुरू में उसने छोटे छोटे सामान चुराने शुरू किए। कभी रसोई से अनाज, कभी रसोई घर से घी तेल, तो कभी कपड़े। सेठ का घर इतना बड़ा था कि किसी को पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे गोपाल का हौसला और बढ़ गया। सेठ का विश्वास। सेठ माधवदास अपने नौकरों पर बहुत भरोसा करता था। वह गोपाल को सबसे ईमानदार समझता था, क्योंकि गोपाल हमेशा उसके सामने बहुत आदर से पेश आता। मालिक, आपके लिए जान भी हाजिर है। सेठ उस पर इतना विश्वास करने लगा कि उसने तिजोरी की चाबी भी कई बार गोपाल को थमा दी। गोपाल सोचता, वाह, मालिक कितना भोला है। अगर मैं चाहूं तो आज ही सब कुछ समेटकर भाग सकता हूं। लेकिन अगर पकड़ लिया गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चोरी की योजना। एक दिन गोपाल ने ठान लिया कि अब उसे कोई बड़ा दांव खेलना चाहिए। उसने रात के समय तिजोरी खोलने की योजना बनाई। उसने देखा था कि सेठ रात को पूजा करके तिजोरी में रुपए और गहने रखते हैं। गोपाल मन ही मन सोच रहा था, आज रात ही मौका है। सेठ सो जाएंगे और मैं तिजोरी साफ कर दूंगा। फिर गांव छोड़कर दूर किसी नगर भाग जाऊंगा। वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। लालच का परिणाम। रात का समय आया, सब सो गए। हवेली में सन्नाटा छा गया। गोपाल दबे पांव तिजोरी वाले कमरे में पहुंचा। धीरे धीरे उसने तिजोरी की चाबी से ताला खोला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में लालच का नशा था। जैसे ही तिजोरी का दरवाज़ा खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने चांदी के आभूषण और गहनों की ढेरियां थीं। उसने जल्दी जल्दी एक बोर में सब गहने भरने शुरू कर दिए। तभी उसके मन में आया, इतना सब ले जा रहा हूँ, लेकिन चांदी की थालियां और मोतियों की माला भी क्यों छोड़ूं। लालच में उसने सब कुछ भरना शुरू कर दिया। बोरा इतना भारी हो गया कि उठाना मुश्किल हो गया। पकड़ा गया चोर। बोरा उठाते ही जोर की आवाज़ हुई। आवाज़ सुनकर सेठ की नींद खुल गई। वह तुरंत उठे और पहरेदारों को बुलाया। सब दौड़कर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे। वहां गोपाल बोरे के साथ पकड़ा गया। सेठ ये देखकर हैरान और दुखी हो गया। सेठ ने कहा, गोपाल, तुम जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मेरी पीठ पीछे विश्वासघात कर रहा है। गोपाल घबरा कर बोला, मालिक, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सेठ जानता था कि अगर आज माफ़ कर देगा तो ये दोबारा वही करेगा। उसने गोपाल को दरबार में ले जाकर न्यायाधीश के सामने पेश किया। सजा और सीख। न्यायाधीश ने सब बातें सुनकर कहा, गोपाल, तुमने अपने मालिक का विश्वास तोड़ा है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तुम्हें चोरी के अपराध में कारावास की सजा दी जाती है। गोपाल को जेल भेज दिया गया। वहां उसने दिन रात पछताते हुए गुजारे। उसने समझा कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। सेठ माधवदास ने अपने घर में सब नौकरों को इकट्ठा करके कहा, देखो, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। धन तो मेहनत से दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो वह कभी नहीं जुड़ता। इसलिए जीवन में ईमानदारी अपनाओ और लालच से हमेशा दूर रहो।